प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 1 से 13 वचन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 13। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। हाँ, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ, जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। जी मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली जी परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ओके। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जी जब दूल्हे के आने में देर हुई हम्म, तो वे सब ऊँघने लगी ओके। और सो गई। जी आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, ओके उससे भेंट करने के लिए चलो। ओके तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी ओके और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो ओके। क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। हाँ, मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। जी भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मार्केट जाके खरीदी करो। ओके। जब वे मोल लेने को जा रही थी जी तो दूल्हा आ पहुंचा राइट। और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई जी और द्वार बंद किया गया। ओके। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, जी हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। जी उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जी मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो जी न उस घड़ी को। प्रेज गॉड। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक शादी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 कुंवारियों के बारे में। 5 समझदार थी, 5 बेवकूफ थी, मूर्ख थी। प्रेज गॉड। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ा हुआ है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 27 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है, बेवकूफों को चुन लिया है ताकि अक्लमंदों को नीचे करे, बुद्धिमानों को नीचा दिखाए। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने मूर्खों को चुन लिया, बेवकूफों को चुन लिया, बेवकूफ रहने के लिए नहीं, अक्लमंद से भी ज्यादा अक्लमंद बनने के लिए, ताकि जो अक्लमंद है, बुद्धिमान है, उनको नीचा दिखाने के नीचे तभी दिखाया जा सकता है जब भी हम उससे ज्यादा अक्लमंद होंगे। तो यीशु मसीह ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है, बेवकूफों को चुन लिया है ज्यादा समझदार होने के लिए। प्रेज गॉड। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, छोटी छोटी बातों को हमें समझना है। यहां पर यीशु मसीह ने एक शादी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दुनिया में बहुत सारे बिलीवर्स की बात मैं करता हूं। दुनिया में बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे हैं जो अपने आप को बिलीवर तो कहते हैं लेकिन उनका जिंदगी मसीह के साथ नहीं है। क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं है। पूरा समय जिंदगी में दुनिया के हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे दुनिया चलता है वैसे ही चलते हैं। हर एक इंसान के दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। कुछ खास फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो रेगुलर टच में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं कभी कभार मिलना होता है, जब जरूरत पड़ेगी तभी मिलना होता है।
तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को भी इसी तरीके से एक दोस्त बना के रखते हैं। जब भी जरूरत होगी, जब भी टाइम होगा तो मिल लेंगे, या चलते फिरते मौका मिला मिलने के लिए तो मिल लेंगे। प्रेज गॉड। एक प्यास नहीं यीशु मसीह के लिए, बस जस्ट एक दोस्त है, जब भी फुर्सत होगी तभी जाके मिलेंगे, जब भी टाइम होगा तभी जाके मिलेंगे। कहने का जो मतलब है, जब भी टाइम होगा तभी चर्च आएंगे, जब भी थोड़ा फुर्सत लगेगा तभी चर्च आएंगे। कभी मूड होता चलिए आज फलाना दोस्त से मिल लेते हैं, कभी मन में दिल में विचार आया चलो आज चर्च चलते हैं, चर्च आ जाएंगे। प्यास नहीं है, जस्ट बस मौका है, जाना है। बाकी जो हमेशा साथ में रहना वो नहीं है। जब भी मौका मिलेगा चर्च जाएंगे, मन करेगा चर्च में जाएंगे, मन नहीं करेगा नहीं जाएंगे। चलो आज याद आ रही है तो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। बहुत अलग अलग सोच लोगों के दिमाग में रहती है। एक पैशन जो होना चाहिए यीशु मसीह के लिए, जो प्यास होना चाहिए वो नहीं है। हमेशा में यीशु मसीह के साथ रहना है, वो विचार दिल में नहीं है। दिल करेगा तो जाएंगे। और जब भी तकलीफ आता है, किसी इंसान की जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आता है, उस समय सोचता है कौन सा जगह से मुझे मदद मिल सकती है, कौन सा ऐसा मेरा दोस्त है जहां से मेरा काम हो सकता है। फिर क्या करते हैं, उसके पीछे बार बार जाते हैं, उससे बार बार मिलते हैं। वैसे उसके लिए टाइम भी नहीं है, लेकिन भाई तकलीफ आ गया, जब भी जरूरत है उस समय क्या करते हैं, बार बार उस दोस्त को फोन करते हैं, बार बार उससे मिलने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब भी जिंदगी में तकलीफ आता है उस समय बार बार यीशु यीशु कहते हैं, चर्च आना है बार बार, और पादरियों को क्या बोलना है, पास्टर जी हमारे लिए प्रे करो। और ऐसे दिखाते हैं जैसे उसके जैसा अच्छा इंसान है ही नहीं। वैसे दुनिया में दुनिया के हिसाब से जीते हैं। जब भी सर पे तकलीफ आ गया उस समय हालेलुया प्रेज गॉड यीशु यीशु, उसमें यीशु मसीह उनके लिए एक खास गेस्ट हो जाता है, स्पेशल गेस्ट हो जाता है। उस समय यीशु के लिए उनके पास टाइम होता है, बाकी उनके पास यीशु मसीह का टाइम नहीं होता है। मुझे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग कभी हमारे घर के बाजू में से गुजरते हैं। ये दुबई में भी मुझे एक्सपीरियंस मिल चुका है। किसी ने फोन किया, पास्टर जी कैसे हैं? मैं बोला मैं ठीक है भाई। अच्छा पास्टर जी मैं यहाँ से गुजर रहा था, चलो मैं सोचा पास्टर जी से मिलते चलूं। किसी का मीटिंग था, अब 1 घंटा टाइम है, चलो 1 घंटे में पास्टर के पास बैठ के टाइम पास करता हूँ। प्रेज़ गॉड। क्या पास्टर टाइम पास करने का जगह है? पास्टर टाइम पास करने का चीज है? एक प्यास नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करते, चलो बैठा हो था आज, बोले पास्टर को फोन करके देखते हैं। पास्टर ने फोन उठा लिया तो प्रे करा लेंगे। प्रेज़ गॉड। एक खास प्यास नहीं है, बस टाइम है, याद आया है पास्टर का तो पास्टर को फोन करेंगे। तकलीफ आ गया पास्टर को फोन करेंगे। जब जिंदगी अच्छा चलता है उस समय न गॉड याद आता है न पास्टर याद आता है। प्रेज़ गॉड। जब सर पे तकलीफ आ गया उस समय यीशु मसीह खास दोस्त बन जाता है, नहीं तो प्यास नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ नहीं लोगों का। तकलीफ के टाइम पर ही यीशु मसीह की याद आती है। प्रेज़ गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बाइबल पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने शादी के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक बार यीशु मसीह कहता है, जब दुल्हा बारातियों के साथ होता है तो बाराती लोग रोजे नहीं रखते हैं, फास्ट नहीं करते हैं, उपवास नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने एक और एग्जाम्पल दिया है। एक औरत ने शादी किया, उसका हस्बैंड मर गया, दूसरा शादी किया, 7 हस्बैंड के, वो भी मर गए, तो स्वर्ग में किसके साथ रहेगी? वहां पे यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं है, वहां पे स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। एक बार यीशु मसीह ने कहा है, किसी अमीर आदमी ने अपने बेटे का शादी कराया, मैथ्यू चैप्टर 22 में लिखा हुआ है, और एक फीस्ट किया, लोगों को खाने पर बुलाया और लोग एक्सक्यूजेस करने लगे। वहीं पे यीशु मसीह ने कहा है, जब आप लोग शादी में जाते हो तो खास जगह पर नहीं बैठना है। ऐसा ना हो जिसका घर में शादी हो रहा है उसको कोई और खास मेहमान आ जाए, आपको कहे नीचे जाके बैठ, उसको मुझे ऊपर बिठाना है। यीशु मसीह ने बहुत सारे शादी के एग्जाम्पल दिए हैं। यहां पर भी यीशु मसीह ने शादी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह को फलस्तीन में जो शादी होता था उसके हिसाब से यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रेज़ गॉड। फलस्तीन में शादी कैसा होता था?
टाइम पर हमारे यहाँ कैसा होता है, एक टाइम फिक्स करते हैं, ये टाइम पर शादी होगा, ये टाइम पर खाना होगा। लेकिन फलस्तीन में ऐसा नहीं होता था। वहां पर उनका वहां क्या होता था, शादी का टाइम रखते थे और दुल्हन के घर में पूरी तैयारी के साथ बैठते थे, मौज मस्ती करते थे, गाने बजाने करते थे, एकदम तैयार रहते थे। दूल्हा कब भी आने वाला है मालूम नहीं है। हो सकता है दूल्हा दोपहर के टाइम पे आ जाए, हो सकता है दूल्हा शाम के टाइम पे आ जाए, हो सकता है दूल्हा रात के टाइम पे आ जाए, हो सकता है दूल्हा आधी रात को आ जाए। उनको पूरा टाइम प्रिपेयर होकर रहना पड़ता था। पूरा टाइम प्रिपेयर होकर रहने के टाइम पे वो लोग क्या करते थे, गाना बजाना ये वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, ताकि वो लोग चुस्त रहे, तैयार रहे, अपने को तैयारी रखते थे। प्रेज गॉड। और वो टाइम पर शाम के बाद लाइट्स नहीं होते थे, अंधेरा हो जाता था, वो लोग मशाले लेके रखते थे। जब रोड पे अचानक दूल्हा आएगा तो मशाल होना चाहिए, हम दूल्हे को देख सके। प्रेज गॉड। वही शादी के बाद को माइंड में रखकर यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बिलीवर को किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जस्ट एक बिलीवर को तैयार होने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, एक बिलीवर को कैसे तैयार होना चाहिए। यहां पर यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। 5 समझदार है, अक्लमंद है, 5 मूर्ख है, बेवकूफ है। समझदार ने क्या किया है, मशाल तो ली है, साथ में तेल भी लिया हुआ है। मूर्खों ने क्या किया है, मशाल तो ली है, जल रही है, लेकिन तेल नहीं लिया हुआ है। प्रेज़ गॉड। 2 बातें इसमें हम लोग देखते हैं। पहली बात, बहुत सारे लोग जिंदगी में क्या करते हैं, लास्ट मूवमेंट पे तैयारी करने का कोशिश करते हैं, आखिरी समय पर तैयारी करने का कोशिश करते हैं। सपोज कोई बच्चा स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, एग्जाम का टाइम है, उसका काम क्या है, पूरा साल तैयारी करते रहना है, ताकि लास्ट मोमेंट पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल भी पूरा साल तैयारी नहीं करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम होता है उस समय ही तैयारी करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है उस समय बराबर तैयारी हो सके, पॉसिबल नहीं है। प्रेज़ गॉड। फेल भी हो सकते हैं। आप लोगों को भी एग्जाम्पल होगा, कहीं पर टाइम पे पहुंचना है। सपोज किसी का फ्लाइट है रात को 8 बजे, उसको मालूम है घर से किसी का फ्लाइट देरी से है, लेकिन 8 बजे उसको एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और उसको मालूम है घर से एयरपोर्ट तक 2 घंटे लगते हैं। वो बंदा 6 बजे घर से निकलता है, 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो बंदा ये नहीं सोचता है, रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, हो सकता है हमारी गाड़ी में ब्रेकडाउन हो जाए, हमारी गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं 2 घंटा पकड़ के ही चलता हूँ, लेकिन हो नहीं सकता है मैं 2 घंटे में पहुंचूं। इसलिए मुझे पहले से ही तैयारी करना है, पहले से निकलने की कोशिश करनी है, ताकि रास्ते में कुछ भी हो जाए फिर भी मैं टाइम पे पहुंच सकूं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट मूवमेंट पे तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यीशु मसीह के आने में अभी तक देरी है, अभी तक बहुत टाइम है, जवानी है, मौज मस्ती कर लो, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, अपनी फैमिली के लिए कमा लो, घर बना लो, शादी कर लो, बिजनेस सेट कर लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी बातों में ही बिजी रहते हैं। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है, शादी में जब भी बुलाया गया वहां पे लोग एक्सक्यूजेस करते हैं। एक बिजनेस के लिए एक्सक्यूज करता है, एक खुद का शादी के असली एक्सक्यूज करता है, और दूसरा बंदा अपना प्रॉपर्टी लिया उसके लिए एक्सक्यूज करता है। बहाने बनाते हैं, टाइम नहीं लोगों के पास। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। अचानक मालूम पड़ गया यीशु मसीह आ जाएगा दूसरे में, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड करेंगे। नहीं तो पूरा समय दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, दुनिया की बातों में बिजी रहते हैं, पूरा समय दुनिया ही उनको चाहिए। यीशु मसीह के पास भी आएंगे, प्रे क्या करेंगे, पास्टर जी मेरे बिजनेस के लिए प्रे करो, पास्टर जी मेरे घर लेने के लिए प्रे करो, पास्टर जी अच्छा गाड़ी लेने के लिए प्रे करो, पास्टर जी मेरी शादी के लिए प्रे करो, पास्टर जी मैं आत्मिक रीति से भरूं उसके लिए प्रे करो। लोग नहीं बोलते हैं, पास्टर जी गॉड के प्यार में मैं और भरूं उसके लिए प्रे नहीं कराते हैं, दुनिया की बातों के लिए प्रे कराते हैं। प्रेज़ गॉड। आत्मिक बातों में भरना है, दुनिया की बातें अपने आप आती है। जितना गॉड के साथ रिश्ता बना के रखेंगे, दुनिया का ब्लेसिंग्स अपने आप आता है। लोग दुनिया की बातों के पीछे पीछे भागते हैं, न गॉड मिलता है न दुनिया मिलता है। यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 15 में कहा है,
मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पूरा समय लोग दुनिया की बातों में रहते हैं, भाई घर चलाना है, फैमिली देखना है। छोटा उम्र होता है, खिलौना के पीछे गेम भागता है, गेम के पीछे भागता है। थोड़ा जवान होता है, जवानी के हिसाब से उसको अपने आप को कुछ करके दिखाना है। लड़का तो होगा तो लड़कियों के पीछे भागता है, लड़की लड़कों के पीछे भागती है। जवानी के हिसाब से उनकी इच्छा अलग होती है। थोड़ा उम्र हो गया, 40 क्रॉस हो गया, बच्चे हो गए, उस समय पैसे के पीछे भागता है। बस पैसा कमाना है फैमिली के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पूरा समय कमाना कमाना कमाना, पैसा पैसा। गॉड के पीछे कभी भागना है टाइम ही नहीं है। एक बंदा मेरे पास फोन करता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रे करो, मैं दुबई जाना चाहता हूं। मैंने प्रे किया, गॉड ने उसको दुबई भेज दिया। दुबई में उसका अच्छा सब चल रहा है। फिर दुबई से फोन पे बात करता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रे करो, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। कनाडा चला गया। कनाडा से फोन करता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रे करो, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, वो भी हो गया। फिर फोन करता, पास्टर जी थैंक यू, सब कुछ हो गया अच्छी तरह से। मैं उसको पूछा अभी और क्या प्रे करना है, बोला बस सब कुछ हो गया। मैं उसको एक सवाल पूछा, क्या स्वर्ग जाने के लिए प्रे नहीं करना है? वो नहीं चाहिए लोगों को, सिर्फ दुनिया चाहिए। यीशु मसीह के पास माना तो दुनिया ही चाहिए। यीशु मसीह कहते दुनिया से अलग हो जाओ। हम यीशु मसीह के पास आके क्या बोलते हैं, दुनिया चाहिए। प्रेज गॉड। वो 5 जो मूर्ख थी दुनिया के हिसाब से, लास्ट मोमेंट पर वो तेल के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी उम्र हो गया है, अभी हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम का भरोसा नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पे जो 5 मूर्ख थी, बेवकूफ थी, समझदारों से तेल उधार लेना चाहती है, बारो करना चाहती है। क्या स्पिरिचुअल लाइफ हम किसी से बारो कर सकते हैं? नहीं। हर एक को गॉड को खुद का हिसाब देना है। फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है। हस्बैंड का काम क्या है? पैसे कमाना है, उसके पैसे से पूरा फैमिली चलता है। पूरे फैमिली का उसके पैसे के ऊपर हक होता है और पूरा फैमिली को उसको खिलाना है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ हर एक को अपना जीना है। प्रेज गॉड। कोई बच्चा स्कूल पढ़ता है, उसका एग्जाम्स का टाइम है, पेरेंट्स उसको हेल्प करेंगे, टाइम पर उसको सोना है, टाइम पर उसको खाना चाहिए, उसको पढ़ाएंगे, उसको याद कराएंगे, उसको बहुत सारे हेल्प करेंगे। लेकिन एग्जाम में बच्चे को खुद को ही जाना है, पेरेंट्स साथ में नहीं जा सकते हैं। खुद को ही उसको एग्जाम देना है, खुद को करना है, वहां पे पेरेंट्स काम में नहीं आएंगे। इसी तरीके से प्रेज गॉड, इसी तरीके से एक बंदा जो है उसको बोलो भाई बाइबल पर प्रे करो। मेरी बीवी करती है ना, मेरी बीवी पूरा दिन बाइबल पढ़ती है, पूरा समय प्रे करती है, फास्ट करती है। उसका बीवी का स्पिरिचुअल लाइफ होने से ये आदमी भी हेवन में जाएगा, गारंटी नहीं है। अगर मुझे भूख लगा है, मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, मेरे वाइफ का पेट नहीं भरेगा। मैं वाइफ को बोलूं मेरे बदले में तुम खाना खा लो, मेरा भूख मिटने वाला नहीं है, मुझे ही खाना खाना है। इसी तरीके से हर एक को खुद को तैयार रहना है। हम स्पिरिचुअल लाइफ किसी से बारो नहीं कर सकते हैं। हम स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं। चारों बाजू से हालेलुया प्रेज गॉड, चारों बाजू से वही तरीके के लोग हैं। और साथ में संगति में जब यीशु मसीह बातों पर आएगा तो सबके साथ मैं भी हेवन चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, लोग बिलीवर नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो पूरी तरह से दुनिया उनके अंदर रहता है, पूरा समय दुनिया की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमें तैयार रहना है। आत्मिक जिंदगी हम किसी से बारो नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। लास्ट मूवमेंट पे हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आएगा, हमें हर वक्त तैयार रहना है। मेरा खुद का स्पिरिचुअल लाइफ सही होना है। यीशु मसीह को कभी कभार किसी दोस्त से जैसे मिलने के लिए आते हैं वैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। 24 घंटा मेरे माइंड में, मेरे दिल में हालेलुया प्रेज गॉड होना चाहिए। पूरा समय परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम मेरे दिल में चलते रहना चाहिए। पूरा समय मुझे उसको याद करते रहना चाहिए। काम करते हुए हर जगह पर मैं यीशु मसीह को याद करना चाहिए। मेरा आत्मिक जिंदगी, रूहानी जीवन, जिंदगी सही होना चाहिए। अगर मैं सोचूंगा नहीं अभी यीशु मसीह के आने में टाइम है, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया है, अभी मुझे अपने घर को बनाने दो, अपना जिंदगी सही करने दो, अपना फैमिली सही करने दो, ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, बाकी खुशियां अपने आप आएगी। मेरा घर भी बन जाएगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, मेरा फैमिली भी अच्छी तरह से चलेगा, काम बिजनेस सब अच्छा हो जाएगा यीशु मसीह साथ होने से। मुझे यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करना है। लास्ट मोमेंट के लिए मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। अभी आज इसी समय अगर यीशु मसीह आ गया तो क्या मैं तैयार हूँ?
उस समय यीशु मसीह नहीं बोल सकता ठहर, मैं भी आधा घंटा मुझे दे, अभी मैं प्रे करता हूँ, अपने पापों से माफी मांगता हूँ, अपने को पाक साफ करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यीशु मसीह के पास टाइम नहीं है। कभी भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकता है, पलक झपकते ही सब लोग उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह वहां पर आया और शादी के जब जो लोग तैयार थे, जो जिस घर में शादी होना था उसके घर में चला गया, दरवाजा बंद हो गया। यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं तुमको नहीं जानता हूं। पहले से ही तैयारी होना चाहिए, लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं कर सकते हैं। क्या आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह आ गया, आप लोग तैयार है? अगर नहीं, अभी अपने को तैयार करो, बाइबल पढ़ो, शुक्रगुजारी करो, प्रे करो, गॉड के साथ रिश्ता मेंटेन करो, जिंदगी को संवारो। स्पिरिचुअल लाइफ आपका अच्छा होने से दुनिया की आशीष भी अपने आप आएगा, हेवन के लिए भी हमारी तैयारी हो जाएगा। क्या आप तैयार है? अगर नहीं, अब एक बार फिर से मौका है। परमेश्वर आपको प्यार करता है, एक और मौका देता है, अभी से तैयारी शुरू करो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।